हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोनिका शर्मा फ्रॉम जीबीयू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टे स्टडी विद मोनिका शर्मा। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक एक्सरसाइज 1 के हो चुके हैं, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें आप देख लीजिएगा। 16 से स्टार्ट करती हूँ लिमिट एंड कंटिन्यूटी का एक्सरसाइज 1 का। एवल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर 1 अपॉन x e टू दी पावर 1 अपॉन x प्लस 1। फंक्शन आपको गिवन है, इसमें आपको बताना है इसमें लिमिट एग्जिस्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 fh हो जाएगा, यानी कि x के रिप्लेस पे e टू दी पावर x के रिप्लेस पे h हो जाएगा। e टू दी पावर 1 अपॉन h अपॉन e टू दी पावर 1 अपॉन h प्लस 1। इसको कट करने की कोशिश करेंगे तो नीचे से कॉमन ले लेंगे e टू दी पावर 1 अपॉन h, 1 प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर 1 अपॉन h। ये कट हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर 1 अपॉन e टू दी पावर 1 अपॉन h। तो ये 1 अपॉन में है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है 0, तो 1 अपॉन 1 प्लस 0 क्या आएगा आंसर 1। ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, x के रिप्लेस पे माइनस h रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन h अपॉन e टू दी पावर माइनस के 1 अपॉन h माइनस 1। सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद ये क्या होता है e टू दी पावर माइनस के 1 अपॉन h 0, ये 0 प्लस 1, तो आंसर क्या आएगा 0। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। और एक नोट है स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर राइट हैंड में है तो 1 अपॉन x की वैल्यू आएगी इनफाइनाइट। लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर लेफ्ट हैंड में है तो 1 अपॉन x की वैल्यू आएगी माइनस इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 17, if f is defined on r means real number है as fx is equal to 2 if x is irrational, 1 if x is rational। 2 जब x की वैल्यू इरेशनल हो, 1 जब x की वैल्यू रेशनल हो। Prove that limit x tends to a fx does not exist for any a belongs to real number। इरेशनल और रेशनल की बात आए तो दोनों वैल्यू पे पुट करके देखते हैं, जिस फंक्शन पे कोई भी रियल वैल्यू ले लेंगे इसमें और उसमें पुट करके देखते हैं। ये तो आपको क्लियर ही दिखाई दे रहा होगा कि x रेशनल है तो 2 दे रहा है, x रेशनल है तो 1 दे रहा है, यानी कि दोनों ही डिफरेंट है। इट मीन्स ये क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन लिमिट से कैसे फाइंड करेंगे? We shall prove that there is no real number L such that fx is equal to L. We know that fx is equal to L if for any given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that, ये लिमिट की डेफिनेशन है fx minus L less than epsilon whenever 0 less than x minus a less than delta। लिमिट है fx is equal to L, तो ये लिमिट की डेफिनेशन है। इरेशनल पे देखेंगे 2 माइनस एल आएगा मोड, और रेशनल पे देखेंगे 1 माइनस एल आएगा, तो डिफरेंट आ रहा है, इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। ऐसे ही एल इजकल टू 1 पे चेक करेंगे और एल इजकल टू नॉट इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, तो दोनों ही कंडीशन पे डेफिनेशन का यूज करके अप्लाई करेंगे। डिफरेंट आएगा तो हम बोलेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। केस फर्स्ट में L नॉट इक्वल टू 1 लेके चलेंगे और केस 2 में L इक्वल टू 1 लेके चेक करेंगे। दोनों ही पे डिफरेंट आएगी वैल्यू, इट मीन्स हम कहेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी लिमिट पे ही डिपेंड है। अगर लिमिट राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट इक्वल होती है तो हम फंक्शन को बोलते हैं कि ये कंटिन्यूअस है। अब इसकी डेफिनेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? ए रियल वैल्यूड
function f defined on an open interval I is said to be continuous at a belongs to I if for any arbitrarily chosen positive number epsilon however small we can find a corresponding number delta greater than 0 such that fx minus fa mod less than epsilon whenever x minus a less than delta. F is continuous function if it is continuous at every x belongs to I. डेफिनेशन क्या कहती है कि एक फंक्शन है आपके पास रियल वैल्यू का और ओपन इंटरवल पे एक फंक्शन है एफ एक्स ओपन इंटरवल पे, तो ये कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल पे और एक अपनी तरफ से ऑर्बिट्रेली चूजन लेंगे डेल्टा और एप्सिलॉन जो क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि मोड एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेनेवर मोड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा होगा। मैथमेटिकल वे में क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे कि ये कंटिन्यूअस है क्या, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट। अगर तीनों इक्वल हो गया इट मीन्स ये कंटिन्यूअस है, अगर तीनों में से एक भी नॉट इक्वल टू है तो हम कहेंगे कि डिसकंटिन्यूअस। अब डिसकंटिन्यूअस की डेफिनेशन क्या कहती है, जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के तो इक्वल है लेकिन लिमिट के इक्वल नहीं है, इट मीन्स वो कंटिन्यूटी क्या होगी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी। फिर से समझिए स्टूडेंट्स, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगा राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के तो इक्वल होगी लेकिन लिमिट के इक्वल नहीं होगी। इसका एग्जाम्पल है एफ एक्स इजकल टू 2 जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, 1 जब x इजकल टू 1/2। कभी कभी पूछ लेता है कि टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ विद एग्जाम्पल, तो मैं अब एग्जाम्पल दे रही हूँ आपके सामने। सेकंड टाइप्स हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड और ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी। सेकंड टाइप क्या कहती है, राइट हैंड लिमिट लिमिट के इक्वल ना हो लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट के इक्वल ना हो लेकिन राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट के तो इक्वल हो लेकिन राइट हैंड लिमिट के इक्वल ना हो, तो उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। इसका एग्जाम्पल है एफ एक्स इजकल टू 1/2 जब x की वैल्यू 0 और 1/2 के बीच हो, 0 जब x की वैल्यू 1/2 हो और माइनस के 1/2 जब 1/2 और 1 के बीच हो। इसका एग्जाम्पल है ये। थर्ड है डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकेंड काइंड। सेकेंड काइंड में क्या कहती है कि लिमिट तो दोनों एग्जिस्ट होती है लेकिन क्या होगी, डिफरेंट होगी, इट मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट एफ एक्स इजकल टू। इसका एग्जाम्पल है cos phi अपॉन x, cos pi अपॉन x। डिफाइन है ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो है लेकिन इक्वल नहीं है। एग्जिस्ट का मतलब है कि वो इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट ना दे रहा हो। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, मिक्स डिसकंटिन्यूटी। मिक्स डिसकंटिन्यूटी है जो वन साइड का भी यानी कि वन काइंड का भी हो सकता है और सेकंड काइंड का भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है एफ एक्स इजकल टू e⁻1/x साइन 1/x। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नेम से ही पता चल रहा है, जो इनफाइनाइट वैल्यू देता हो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इसका एग्जाम्पल है एफ एक्स इजकल टू 1/x ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट।
जो फंक्शन कंटिन्यूअस है उसका मोड भी कंटिन्यूअस होगा। और एक नोट है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x हो या फिर cos 1/x है, वो हर हाल में डिसकंटिन्यूटी होगा, क्योंकि साइन x की वैल्यू और cos x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है। एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डिस्कस करना है कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूटी है और कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूटी है। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूअस है क्या। अगर ये कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूटी होगा। तो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट लेंगे, फंक्शन है x³ - 3x, राइट हैंड लिमिट निकाली 0, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली वो भी 0 आई, इट मीन्स ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सेकंड, fx = x + 1/x, कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है और कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ये सबसे पहले कांस्टेंट पे चेक कर लेते हैं। एक c कांस्टेंट ले लेते हैं, c + 1/c, इस कंटिन्यूअस होगा, किस पर नहीं होगा, यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, 1/c पर। अगर c की वैल्यू 0 हो गई तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट फंक्शन अगर इनफाइनाइट होता है तो वो कंटिन्यूअस नहीं होता। तो इट मीन्स हम कहेंगे कि वो सभी वैल्यू पर कंटिन्यूअस होगा, किसको छोड़ के, c = 0 को छोड़ के। fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = 0, बाकी सब पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। e⁻ के क्वेश्चन को ध्यान से करना है स्टूडेंट्स, ये कभी कभी क्या मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। fx = e⁻1/x - 1 upon e⁻1/x + 1 when x not equal to 0 and f0 = 1। तो ये बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या। तो एक कॉमन कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट पे चेक कर देंगे, अगर ये कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 0 पे चेक कर रहे हैं, फर्स्टली राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f0 + h, लिमिट h टेंस टू 0 fh, लिमिट h टेंस टू 0, x के रिप्लेस पे क्या रख देंगे, h, 1/h, 1 - 1/e⁻1/h। नोमिनेटर और डेनोमिनेटर में से e⁻1/h कॉमन ले लिया और कट कर दिया है, 1 - 1/e⁻∞ 1 - 0 में 1 + 0, आंसर क्या आया, 1। लेफ्ट हैंड लिमिट को भी इसी तरह करेंगे, आंसर क्या आया, -1। इट मीन्स राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, हम बोलेंगे कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, और जो कंटिन्यूअस नहीं होता वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट है fx = e⁻1/x / 1 + e⁻1/x when x not equal to 0 f0 = 0। तो राइट हैंड लिमिट लेंगे, इसी तरह चेक करेंगे स्टूडेंट्स जैसे करते आए हैं। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई, 1। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसकी वैल्यू क्या आई, 0। इट मीन्स राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये कंटिन्यूअस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे स्टूडेंट्स, डिस्कस द कंटिन्यूअस ऑफ fx एट x = 0 इफ फंक्शन इज दिस। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ये फंक्शन कब है, जब x नॉट इक्वल टू 0, और 1 कब है, जब x = 0। f0 + 0 इट मीन्स राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, 0 + 0 से बड़ा, इट मीन्स नॉट इक्वल टू वाला काम करेगा, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, देख सकते हो आप स्टूडेंट्स, और सिंप्लीफाई करने पर -1 आ रहा है। ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे स्टूडेंट्स, सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर -1 आ रहा है, इट मीन्स राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है, क्या है, -1, बट f0 की वैल्यू क्या है, 1, जो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है।
इट मीन्स हम क्या कहेंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस है। और कौन सा डिसकंटिन्यूअस है स्टूडेंट्स? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस, जो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, इफ एफ एक्स इजकल टू 1 अपॉन एक्स माइनस ए साइन 1 अपॉन एक्स माइनस ए, फाइंड एफ राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, इज द फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स इजकल टू ए। राइट हैंड लिमिट निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और फिर बताना है कि क्या ये कंटिन्यूअस है एक्स इजकल टू ए पे। चेक करेंगे स्टूडेंट्स, बिना चेक किए हम नहीं बता सकते कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। f0 प्लस 0 यानी कि राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 fh। सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद चेक करेंगे, क्योंकि साइन 1 अपॉन h ये क्या है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और 1 अपॉन 0 तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। इट मीन्स ये क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, वो भी क्या आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। इट मीन्स फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे स्टूडेंट्स, फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इजकल टू 2 प्लस ई टू दी पावर 1 अपॉन एक्स की पावर -1 प्लस cos ई टू दी पावर 1 अपॉन एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0 f0 इजकल टू 0। यानी कि लिमिट f0 इजकल टू 0 है, हम क्या निकालेंगे, फर्स्टली राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट पे सोल्व करेंगे। ये सोल्व करने पर क्या आया, 1/2 प्लस इनफाइनाइट, यानी कि 1 इनफाइनाइट क्या होता है, 0। बट cos e टू दी पावर 1/h ये तो ऑक्सीलेट करेगा स्टूडेंट्स -1 और 1 के बीच में। इट मीन्स ये डज नॉट एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, 1/2 प्लस ई टू दी पावर 1/h प्लस cos e टू दी पावर 1/h। इसको सोल्व करेंगे, 1/2 प्लस cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। इट मीन्स सोल्व करने पर क्या आया, 3/2। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है बट एग्जिस्ट है, इसलिए बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे स्टूडेंट्स। अब इसी तरह के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लिमिट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर इक्वल आ रही है तो कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। एफ एक्स इजकल टू एक्स ई टू दी पावर 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर 1 अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 f0 इजकल टू 1 इज नॉट कंटिन्यूअस। ये हमें प्रूफ करना है एट x इजकल टू 0 एंड आल्सो शो हाउ द डिसकंटिन्यूटी कैन बी रिमूव्ड। तो सबसे पहले चेक करेंगे, f0 की वैल्यू क्या गिवन है, 1। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, वो आएगी 0। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे स्टूडेंट्स ऐसे ही, वो भी आए 0। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है बट लिमिट इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूअस भी कौन सा है स्टूडेंट्स, रिमूवल, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, रैशनल और इरेशनल का है स्टूडेंट्स, और कई बार कर भी चुके हो आप, पिछली एक्सरसाइज में भी किए हैं। x जब x की वैल्यू रैशनल हो, 1 माइनस एक्स, जब x की वैल्यू इरेशनल हो, x इजकल टू 1/2 पे आपको चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। और क्या क्या करना है इसमें, A function f defined on 0, 1 is given fx so that f takes every value between 0 and 1 inclusive, both inclusive, but it is continuous only at the point x is equal to 1/2। 0 और 1 की भी लेनी है और दोनों भी लेनी है, लेकिन केवल और केवल किस पर ये कंटिन्यूअस है, x is equal to 1/2 पर। तो सबसे पहले फर्स्टली x इजकल टू 1/2 पर ही देखेंगे कि ये कंटिन्यूअस है क्या। एफ एक्स इजकल टू 1/2 निकालेंगे, 1 माइनस 1/2 1/2 x 1/2, यानी कि फंक्शन क्या होगा,
एट एक्स इजकल टू 1/2 पे भी फंक्शन क्या है 1/2 है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फर्स्टली रैशनल के लिए देन इरेशनल। एफ 1/2 माइनस एच 1/2 माइनस एच 1/2, रैशनल के लिए भी 1/2 है, इरेशनल के भी 1/2 है। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालेंगे 1/2 प्लस एच, रैशनल के भी 1/2 आई है और इरेशनल के लिए भी 1/2 है। इट मीन्स एट एक्स इजकल टू 1/2 पे ये क्या है कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे स्टूडेंट्स, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी द फंक्शन एफ एक्स इजकल टू। ये एफ एक्स इजकल टू दिए हैं, कंडीशन दी हुई है, अगर एक्स की वैल्यू 0 से छोटी या 0 के बराबर हो तो माइनस एक्स स्क्वायर, 0 से बड़ी और 1 के इक्वल या बराबर हो तो 5x माइनस 4, एक्स की वैल्यू 1 और 2 के बीच में हो तो 4x स्क्वायर माइनस 3x, एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी या 2 के इक्वल हो तो 3x प्लस 4। किस किस पर चेक करना है 0 1 2, तो फर्स्टली मैं 0 पे चेक कर रही हूँ, आप सिमिलरली 1 पे चेक करेंगे, 2 पे चेक करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? f इजकल टू 0 लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, 0 से छोटा कौन सा होगा स्टूडेंट्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एच स्क्वायर आ गया 0। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा क्या है 5x माइनस 4, 0 से बड़ा 5x माइनस 4, तो यहाँ पे रख देंगे वैल्यू स्टूडेंट्स 5h माइनस 4 माइनस 4। अब देखेंगे स्टूडेंट्स लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के तो इक्वल है लेकिन राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, क्योंकि वो क्या आ रही है -4, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है और ये आ रहा है -4। इट मीन्स ये क्या है डिसकंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे स्टूडेंट्स, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इजकल टू एक्स नॉट इक्वल टू 0 f0 इजकल टू 0 इज डिसकंटिन्यूअस। आपको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या है स्टूडेंट्स -1। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे स्टूडेंट्स, क्या है 1। इट मीन्स लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो ये क्या है डिसकंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे स्टूडेंट्स, सो दैट द फॉलोइंग फंक्शन आर डिसकंटिन्यूअस एट x इजकल टू 0, एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स अपॉन एक्स। ये तो फॉर्मूला भी है स्टूडेंट्स लिमिट का, सीधे डायरेक्ट आप कर सकते हो, बट लिमिट से बताना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में साइन -h अपॉन -h, और साइन -h का रूल होता है माइनस के साइन h, तो माइनस से माइनस कट हो गया 1 आ गया। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, साइन h अपॉन h 1, दोनों लिमिट इक्वल है और f0 पे भी 1 है। इट मीन्स लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि ये कंटिन्यूअस है। इसी तरह स्टूडेंट्स करेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेते रहें। 11 का देखिए स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये BCA दिसंबर 2020 में आया था, मोड का सेम आया था बिल्कुल, और कितने में आया था स्टूडेंट्स 15 मार्क्स में। तो आप बिलीव नहीं कर सकते, मोड वाले स्टूडेंट्स और e टू दी पावर वाले फंक्शन वाले इंपॉर्टेंट हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिए स्टूडेंट्स, बस इसी तरह करने हैं आपको सिमिलरली, कोई चेंज नहीं है। फोर्टीन देखिए, और इसका तो आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ग्राफ दिखाती हूँ कैसे ड्रॉ करोगे। एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम कंटिन्यूटी एट x इजकल टू 0 एंड x इजकल टू 1। एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू जब 0 से छोटी या बराबर हो, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी या 1 के इक्वल या छोटी हो, 1 अपॉन एक्स है जब 1 से बड़ी हो। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूअस है क्या। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए स्टूडेंट्स, चेक करेंगे कि कंटिन्यूअस है क्या। एफ एक्स इजकल टू 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी 0, राइट हैंड लिमिट आई है 1, इट मीन्स ये कंटिन्यूअस नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 16 कंटिन्यूअस बताना है x cos 1/x। x की वजह से ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि cos 1/x डज नॉट एग्जिस्ट होता है, बट x की वजह से 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे हर हाल में क्या आएगा, 0। x log x का भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, डज नॉट अराइज। सबसे लास्ट देख लीजिए 17, नेचर बतानी है और कंटिन्यूअस बताना है x इक्वल टू 0 पे। द फंक्शन, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये ब्रैकेट जो होता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। और ये भी क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू में सबसे मिनिमम वैल्यू लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, f0 निकालेंगे, क्या आया 0, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे 0 प्लस h, fh वैल्यू रखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, f0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 fh, लिमिट h टेंस टू 0 h माइनस h। तो ये क्या है, h की वैल्यू 0 और -1 और 0 के बीच में, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 0 और h के बीच में मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0, तो ये तो हो गई 0, -h है, -1 और 0 के बीच में मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1, तो वैल्यू क्या आ गई 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट वाली देखिए स्टूडेंट्स, f0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, f माइनस h रखेंगे, h रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी कि -1 और 0 के बीच में जो मिनिमम वैल्यू ये है, और 0 से तो कुछ भी डिफाइन नहीं है, 0 ही है, तो क्या आएगा, -1। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इट मीन्स क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स 20, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। ए फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है और f(x) इक्वल टू 1/x - 4 है। ड्रॉ द ग्राफ एंड डिस्कस द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी विच द फंक्शन f(x) हैज इज -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। तो इस पे चेक करेंगे किस पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, वो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। अगर x की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं, x की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, बाकी सब पे क्या है, कंटिन्यूअस होगा। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 1 लिया तो -1/3 आई, 2 आई है तो -1/2, 3 लिया है तो -1, 4 लिया है तो इनफाइनाइट तक पहुंच रहा है, 5 है तो 1। तो इसी तरह करेंगे स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 4 पे ना मिल रहा है तो इस तरह ऐसे चलता चला जाएगा इनफाइनाइट तक, और ये इसी तरह ग्राफ बनेगा। x की वैल्यू 2 लेंगे यहाँ पे, तो y की वैल्यू -2, तो इस तरह चला जाएगा ये ग्राफ। तो इस तरह आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ड्रॉ द ग्राफ, पॉइंट के हिसाब से ड्रॉ करोगे। थैंक यू सो मच गाइस।